हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ का हिंदी का टेस्ट जो आता है, हिंदी का पेपर है, सेम वैसा ही हम टेस्ट कर लगवाएंगे। एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। इसमें 6 चैप्टर में डिवाइड होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस विलोम शब्द के आते हैं, 10 क्वेश्चन तत्सम, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से, 10 क्वेश्चन वाक्यों के लिए एक शब्द और 10 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी और 10 क्वेश्चन विशेषण से। तो 6 चैप्टर ये टोटल हो चुके हैं, इसमें से आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। इससे पहले के भी टेस्ट हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही है वो बताना है। ए है कटु का होगा तिक्त, विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र, राग का द्वेष। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो विलोम युग्म सही बताना है वो है डी, राग का द्वेष होगा, क्योंकि कटु का तीक्ष्ण होता है या फिर तीखा, विज्ञ का अज्ञ होगा, उग्र का होता है सौम्य, उग्र का होता है सौम्य। सेकंड क्वेश्चन है सामिस शब्द का विलोम शब्द है। तो सामिस का क्या है? निरामिस, आमिस, अमिस या परामिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निरामिस। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं है? ए ऋत का अनृत, प्राचीन का आर्वाचीन, लौकिक का सांसारिक, स्थावर का जंगम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, जो कि विलोम युग्म सही नहीं है, क्योंकि लौकिक का होता है अलौकिक न कि सांसारिक। फोर्थ क्वेश्चन है व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है। व्यष्टि का विलोम क्या है? ए दृष्टि, बी वृष्टि, सी अक्षि या डी समष्टि। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है डी, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें शुद्ध बताना है, कौन सा युग्म शुद्ध है इसमें से। ए अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, अभिज्ञ का भेज्य, अनुराग का विराग, बी सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख, क्षम्य का अक्षम, विज्ञ का सी है, विज्ञ का सुविज्ञ, लघु का गुरु, कृत का अकृत, अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित का अन्विन्यास, अनुलोम का प्रतिलोम। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो जिसमें सारे सही हुए हैं विलोम, तो वो है डी, जो कि सब सही है। इसमें ना अनिवार्य का निवार्य होता है, एकाग्रचित का अन्विन्यास, अनुलोम का प्रतिलोम। बाकी सभी इसमें से अपकर्ष का उत्कर्ष तो ठीक है, ये सही है, पर यहाँ जो है वो ये गलत है। अभिज्ञ का विज्ञ नहीं होता है, बल्कि अभिज्ञ का जो होता है वो अनभिज्ञ होता है। सरल का कठिन ये ठीक है, सम्मुख का विमुख ये भी ठीक है, क्षम्य का अक्षम्य नहीं, अक्षम नहीं होता है, अक्षम्य होता है। तो क्षम्य का क्या होता है? अक्षम्य। यहाँ पे जो अक्षम लिख दिया, अक्षम्य होगा। यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे ये विज्ञ का अज्ञ होता है, बाकी ये ठीक है। लघु का गुरु, कृत का अकृत ये ठीक है, विज्ञ का अज्ञ होगा यहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये विज्ञ था, यहाँ पे भिज्ञ हो गया है। तो ये इसका ये डी आंसर सही है, ये विज्ञ होगा, ये वाला विज्ञ जो लिखा है ऐसा, अज्ञ का विज्ञ। 7 क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म बताना है, कौन सा अशुद्ध है इसमें। अभिमुख का उन्मुख, ह्रस्व का दीर्घ, गणतंत्र का एकतंत्र, सृष्टि का प्रलय। तो जिसका राइट आंसर है वो है ए, अभिमुख का उन्मुख, जो कि अशुद्ध है, क्योंकि अभिमुख का जो है वो प्रतिमुख होता है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है, तो इसमें होगा राइट आंसर बी, विरक्त। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम होता है विरक्त। अब इसमें बताना है अशुद्ध विलोम, इसमें भी बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अशुद्ध विलोम कौन सा है इसमें? निंद का स्तुत्य, निषिद्धि का विहित, निर्मल का अमल, इति का अथ। तो इसका राइट आंसर है सी, अशुद्ध जो विलोम युग्म है वो है सी। निर्मल का अमल नहीं होता है, बल्कि निर्मल का होता है मलिन। क्या होता है? मलिन। 10th क्वेश्चन है अभद्र शब्द का विलोम है। अभद्र का विलोम है अशिष्ट, पाखंडी, भद्र, बदमाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भद्र।
निम्न में से तत्सम शब्द है, तो निम्न में से तत्सम शब्द बताना है, इसमें कौन सा राइट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, अंश। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। सेकंड क्वेश्चन है अनाड़ी, अनाय, अनार्य या अरनाय, तो इसका राइट आंसर है सी, अनार्य। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है, अनूठा, अनुत, अगहन या अलोना। तो ये इसमें से जो राइट आंसर है वो है बी, अनुत्य। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है, अपाहद, हस्त। इसमें कुछ सेम ही है पर ध्यान देना है हमें। अपाहद हस्त, अपादा हस्त, अपाहज या अपाद हस्त। तो जो इसका राइट आंसर है, जो तत्सम रूप है यहाँ पे सही, वो है ए, अपाहद हस्त। इस तरीके से लिखा जाता है, अपाहद हस्त। कभी कभी ये भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली गलत होता है, ये देखने में सेम ही है थोड़े थोड़े, तो ये ए सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी तत्सम बताने हैं, कौन सा सही है तत्सम, आँख, अक्षी, अच्छी या अच्छी या अक्षी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, अच्छी। निम्न में से तत्सम शब्द क्या है, यहाँ पे बताना है। सिक्स क्वेश्चन, आदित्यवार, इतवार, एतवार या आदित्यवार। तो इसका राइट आंसर है ए, आदित्यवार। सेवन क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है इमली, अम्लिका या आम्लिका या अम्लिका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, अम्लिका। इस तरीके से लिखा जाएगा। एट क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है ईख, ईच, ईख, इच्छु या ईच। तो तत्सम शब्द बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इच्छु। 9 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है उल्लू, उलूक, उलूल या उलूक या उलुक। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शी, उलूक। 10th क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है उलूखल, आखली, ओखल या उलूखन। तो इसका राइट आंसर है ए, उलूखल। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखें उलूखल होता है तत्सम। अब 10 क्वेश्चन हमने अभी तत्सम के किए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे विटप का पर्यायवाची क्या है, घड़ा, बिजली, आकाश या पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेड़। विटप का पर्यायवाची क्या होता है, पेड़। तुरंग का पर्यायवाची क्या है, ए, झंडा, घोड़ा, बादल या कमल। सेकंड क्वेश्चन ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। तुरंगम का पर्यायवाची शब्द है। घोड़े के और भी होते हैं, घोटक होता है, अश्व भी होता है, रविशुद्ध भी होता है, सैंधव भी होता है। वारुणी का क्या है, पर्यायवाची क्या है। तो ए है दामिनी, क्षणप्रभा, चंचला, घनधाम। बी, गंगा, भागीरथी, विष्णुपदी, त्रिपदिका। सी है मदिरा, शराब, सुरा, हाला। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये दोनों एक ही बार ले गए हैं, तो ये इसका राइट आंसर है सी और डी। तो वारुणी का पर्यायवाची क्या होता है, मदिरा, शराब, सुरा और हाला। फोर्थ क्वेश्चन है बलज के पर्यायवाची हैं, ए, युद्ध, समर, संग्राम। बी, तरंग, लहर, उर्मी। सी, हाथ, भुजा, कर। डी, लाज, शर्म, हया। इसका राइट आंसर है ए, बलज के पर्यायवाची होते हैं युद्ध, समर और संग्राम। 5 क्वेश्चन है कि आत्मजा का पर्यायवाची है राधा, सरस्वती, बेटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेटी। 6 क्वेश्चन है इसका, तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं, तिमिर का पर्यायवाची बताना है। ए, तालाब, सरस्सी, तड़ाग, पदाकार। चपला, बी है चपला, चंचला, बिजली, तड़ित। सी, अंधेरा, तमस या अंधकार और ध्वंत। डी, शुरभोग, पीयूष, सुधा और अमृत। तो तिमिर का पर्यायवाची होगा सी, अंधेरा, तमस, अंधकार और ध्वंत। मंजुल का पर्यायवाची क्या है, मंजुल का पर्यायवाची क्या है। ए, सुंदर, रमणीय। बी, मिलावट। सी, भ्रम। डी, सांसारिकता। तो मंजुल का जो पर्यायवाची है वो है ए, सुंदर और रमणीय। 8 क्वेश्चन है, लौकिकता का पर्यायवाची है ए, अनोखा। बी, सांसारिकता। सी, किनारा या डी, असंसारिकता। तो इसका राइट आंसर है बी,
लौकिकता का होता है पर्यायवाची सांसारिकता। और विलोम शब्द क्या होता है इसका? अलौकिक। लौकिक का अलौकिक होता है। शुक्र 9 क्वेश्चन इसका है, शुक्र महेंद्र पुरंदर देवराज किसके पर्यायवाची है? शुक्र महेंद्र पुरंदर और देवराज किसके पर्यायवाची हैं? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी विष्णु या डी इंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंद्र। शुक्र महेंद्र पुरंदर देवराज इंद्र के पर्यायवाची है। 10 क्वेश्चन है, सहकार किसका पर्यायवाची है? केला, आम, साथी या सूर्य। तो सहकार का पर्यायवाची जो है वो है सी साथी। अब 10 क्वेश्चन हम करेंगे वाक्यों के लिए शब्द के लिए। तो फर्स्ट इसका है, किसी बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है? किसी बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है? ए मार्मिक, बी मर्मज्ञ, सी सर्वस्पर्शी, डी मर्म ज्ञानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मर्मज्ञ। सेकंड इसका, मिताहारी शब्द के लिए एक शब्द बताना है। मिताहारी शब्द के लिए एक शब्द है, ए उपवास करना, बी कम भोजन करने वाला, सी कम खर्च करने वाला, डी कंजूसी बरतने वाला। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी मिताहारी जो होता है वो कम भोजन करने वाला होता है। थर्ड क्वेश्चन इसका है, अगोचर शब्द के लिए उचित। अगोचर के लिए एक वाक्य क्या होगा? वाक्यांश जिसका ए है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, बी जिसका अनुभव हृदय को ना हो, सी जिसका अनुभव शरीर को ना हो, डी जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अगोचर का ए जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। फोर्थ क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है। जो किए गए उपकारों को मानता है, ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी अल्पज्ञ या डी बहुज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोला जाता है। 5 क्वेश्चन है इसका, कम या नफा तुला खर्च करने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पे ये नफा है, नला नहीं है। यहाँ कम या नफा तुला खर्च करने वाला क्या कहलाता है? ए मिति, बी मितव्ययी, सी अल्प खर्ची या डी न्यूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मितव्ययी जो कम या नफा तुला खर्च करे। 6 है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करना क्या कहलाता है? एकत्रित ना करना। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के लिए एक शब्द है अस्तेय, अपरिग्रह, कृपणता या सदाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना। 7 इसका, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ए ध्रुव, बी धरोहर, सी धरणी, डी धीवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धरोहर। 8 है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश के लिए एक शब्द क्या है? किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश के लिए एक शब्द क्या है? ए भग्न, बी खंडित, सी खंडिताकार या बी भग्नावशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नावशेष। इसका 9 क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? ए अनभिज्ञ, बी अज्ञ, सी अभिज्ञ या डी अल्पज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। इसको थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान बड़े खतरनाक होता है इसलिए पूरा ज्ञान होना जरूरी है। 10 है, मानसिक भाव छिपाना। मानसिक भाव छिपाना के लिए एक शब्द क्या है? ए असूया, बी अमर्ष, सी अम्बहीनता, डी अच्छधूर्त। तो मानसिक भाव छुपाने के लिए एक शब्द होता है सी अम्बहिथा। अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे बर्तनी शुद्धि से। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? उदाहरण बताना है कौन सा अशुद्ध है शब्द। ए आकांक्षा, बी वाल्मीकि, सी कुमुदनी या डी विद्रुप। तो इसका जो अशुद्धि है वो है सी कुमुदिनी होता है। यहाँ पे द पे छोटी की मात्रा होती है, यहाँ पे ऐसे मात्रा चढ़ जाएगी तब होगा कुमुदनी, राइट। सेकंड इसका है, शुद्ध शब्द बताना है। ए कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवयित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कवयित्री। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है बताना है। सिंदूर, उपर्युक्त, द्रवीभूत, अंतर्ध्यान, ललायत, प्रांगण,
साधुवाद या संग्रहित। तो कौन सा सही शुद्ध शब्द लिखे हैं यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंदूर और उपर्युक्त शुद्ध शब्द है, बाकी सभी गलत है। यहाँ पे अंतर्धान गलत है, यहाँ पे ललायत गलत है और यहाँ पे संग्रहित गलत है। इनमें से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं, सभी शब्द शुद्ध हैं? तो उसमें कौन सा? ए प्रतिनिधिक, पैतृक, बी अभ्यस्त या आगामी, सी चरमोत्कर्ष या 44, डी फाल्गुन और पूज्य। तो इसका जो जिसके सभी शब्द शुद्ध हैं वो है सी चरमोत्कर्ष और 44। इसका ये प्रतिनिधिक नहीं है, गलत है। इसका आगामी ये और इसका ये गलत है। पूज्य होता है, पूज्य नहीं होता है। इसका आगामी होता है, आगामी नहीं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पुरस्कार, कृत, कृत्य, औदार्य या अधीन। तो जो शुद्ध शब्द है इसमें वो है बी कृत, कृत्य। पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है। यहाँ पे राप पे जो है मात्रा नहीं होगी। औदार्य होगा, यहाँ पे एक और मात्रा ऊपर होगी ऐसे। अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। 6 है सभी शब्द शुद्ध हैं, कौन सा है वो? ए समीक्षा, सूचीपत्र, बी सुई, सिंदूर, सी नुपुर, भौगोलिक, डी मधुरिता, साम्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए समीक्षा और सूचीपत्र। इसका सिंदूर गलत लिखा हुआ है, इसका भौगोलिक गलत है, इसका माधुरिता। 7 है इसका शुद्ध शब्द है ए विधान, विधान, विधान या विधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शुद्ध है वो है सी विधान। इसमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ए कवियत्री, बी कार्मिक, सी नारियल, डी विद्यार्थी। तो इसका जो अशुद्ध है वो है बी कार्मिक। ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि कार्मिक जो है वो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, ये कार्मिक। ठीक है। 9 क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो शुद्ध शब्द सभी सेम ही लग रहे होंगे आपको, पर इसमें से कोई एक सही है, तो वो है सी अनुग्रहित। इस तरीके से लिखा जाता है, मीनिंग अच्छे से देख लीजिए। 10 क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा? ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए उज्ज्वल। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ए सही है। अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे विशेषण से। तो फर्स्ट है विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, इसके लिए एक शब्द, इसके लिए इसमें विशेषण क्या है वो बताना है। विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहा है इस सेंटेंस में? इसमें बता रहा है भुजिया की। तो भुजिया की क्या विशेषता बता रहा है कि भुजिया जो है वो बीकानेरी है। तो बीकानेरी क्या हो गया? एक विशेषता हो गई। तो विशेषता मतलब यानी विशेषण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी बीकानेरी। यहाँ पे पूछा गया निम्न में विशेषण है, तो इसमें से कौन सा विशेषण है? तो ए तो क्रोध तो नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा क्योंकि दुख का दुखी होता है विशेषता। और सी रूप भी नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो है डी सुंदर। जैसे कहते हैं ना सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है? सुंदर है। तो ये क्या हुई? विशेषता। 3 है कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। तो ग्रामीण, तो ग्रामीण तो होगा नहीं क्योंकि गांव वालों को क्या बोलते हैं? ग्रामीण। तो ये क्या हो गया? एक विशेषता। दिन का दैनिक होता है, एक विशेषण होता है। भारत का भारतीय, ये भी एक विशेषण है। तो मनुष्य क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है, तो इसे यही सही है, इसका डी राइट आंसर है, जो कि विशेषण नहीं है। निम्न शब्दों में से ये क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध या खुशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सच्चा। वह व्यक्ति बहुत सच्चा है। तो सच्चा व्यक्ति है, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो सच्चा क्या हुआ? विशेषण हो गया। तो व्यक्ति क्या हो गया? सच्चा। 5 है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण का जो प्रयोग है वो किसमें हुआ है? क्रिया विशेषण का मतलब जो ये होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया मतलब कोई काम करना एक तरीके का। तो ए है सेना गाना गाती है, बी पेड़ पर पक्षी बैठा है, सी मोहन सुंदर लिखता है, डी राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण पूछ रहा है तो कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि लिखना क्या है? एक क्रिया है। तो क्रिया जो है उसकी विशेषता क्या कह रहा है? सुंदर। तो ये हो गया क्रिया, ये होगी इसकी विशेषता। तो क्रिया विशेषण हो गया। तो मोहन क्या लिख रहा है? लेकिन सुंदर लिख रहा है। ठीक है।
6 है रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण क्या है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे वाक्य में विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है ये पूछा है इसमें, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। अब यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें से विशेषता क्या है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोहरा चरित्र पूछा है, तो चरित्र जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो है दोहरा। तो चरित्र की विशेषता क्या है, दोहरा है। तो दोहरा एक विशेषण है। तो अब ये विशेषण है, तो ये किस तरीके का विशेषण है, दोहरा है यानी गिना जा सकता है। तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक। सी इसका राइट आंसर है। दोहरा है तो यानी इसे गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक ये विशेषण है। निम्नलिखित में शब्दों में से संज्ञा शब्द में से बना विशेषण छांटिए। जो संज्ञा से बना हो वो विशेषण छांटना है। तो ए कमाऊ, बी ऊपरी, सी सुगंधित या डी शुअक्कड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुगंधित। सुगंध से बनता है सुगंधित, जो संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है, संज्ञा क्या अपने आप में सुगंध क्या है, अपने आप में एक संज्ञा है, तो उससे विशेषता क्या होगी, सुगंधित। फूल बहुत सुगंधित है या सुगंधित फूल है, ऐसे सेंटेंस बना के आप पहचान सकते हैं। 8 है जवाब, संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। जवाब एक क्या है, संज्ञा है, तो इससे विशेषण क्या बनेगा वो बताना है। तो ए जवाबी, बी उत्तर, सी जवानी या डी जुराब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जवाबी। जवाब का विशेषण होगा जवाबी। तो 9 क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। ए दुखी, बी बिकाऊ, सी भुलक्कड़, डी हमारा। तो विशेष जो संज्ञा से बना हो वो विशेषण बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दुखी। दुख क्या है, एक संज्ञा है, उससे बना है दुखी। ये हम अभी आपको चैप्टर्स करवाएंगे, अभी हमने ये करवाया नहीं है, पढ़ाएंगे जब हम आपको, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10th है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हैं। संज्ञा से बने विशेषण है, जो कि संज्ञा से बने हैं वो शब्द बताना है, संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द बताना है। तो ए है पौराणिक, मानवीय, लखनवी, आलसी, बी है आलसी, पैतृक या लिखित, सी वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, डी है श्रमिक, बनावटी और विदेशी। तो इसमें पूछ रहा है कि संज्ञा से जो बनी विशेषण है वो बताना है। तो संज्ञा से बनी शब्द इसमें है ए, क्योंकि पौराण से क्या बनता है, पौराणिक। मानव क्या है, एक विशेष एक संज्ञा है, मानव से मानवीय। लखनवी, लखनऊ है, लखनऊ से लखनवी बना है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो।